पिछले कई दशकों तक दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कुछ गिने चुने देशों के आसपास ही घूमती रही। ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना मिलकर दुनिया के चिप प्रोडक्शन नेटवर्क का बैकबोन बने हुए थे। लगभग हर स्मार्टफोन, डेटा सेंटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर इन्हीं देशों की फैक्ट्रियों में बनते थे। लेकिन 2026 आते आते ये पुराना मॉडल धीरे धीरे बदलने लगा है। दुनिया भर में सप्लाई चेन का बड़ा बदलाव चल रहा है और भारत तेजी से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नया बड़ा हब बनता जा रहा है। जरा सोचिए, आपका अगला स्मार्टफोन जिस प्रोसेसर पर चलेगा वो शायद अब ईस्ट एशिया की किसी फैक्ट्री में नहीं बना होगा। उसकी जगह वो गुजरात या कर्नाटक के तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी हब में तैयार हो सकता है। ये अब सिर्फ एक स्पेकुलेशन नहीं रहा। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां और कई सरकारें मिलकर भारत के सेमीकंडक्टर सिस्टम में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये शिफ्ट पिछले कई दशकों में ग्लोबल सप्लाई चेन में होने वाले सबसे बड़े रीस्ट्रक्चरिंग में से एक माना जा रहा है। कई सालों तक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यानी चिप बनाने का काम कुछ खास और बेहद एडवांस देशों में ही सीमित रहा। ताइवान अकेले ही एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे है और दुनिया के कई कटिंग एज प्रोसेसर वहीं बनते हैं। लेकिन पैंडेमिक एरा के दौरान आई चिप की शॉर्टेज और बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ने इस सिस्टम की कमजोरी साफ दिखा दी। देशों और कंपनियों को समझ में आ गया कि इतनी जरूरी टेक्नोलॉजी को सिर्फ कुछ ही देशों में मैन्युफैक्चर करना एक बड़ा रिस्क है। यहीं से दुनिया भर में चिप प्रोडक्शन को अलग अलग देशों में फैलाने की दौड़ शुरू हुई। भारत, जिसे लंबे समय तक दुनिया का सॉफ्टवेयर बैक ऑफिस माना जाता था, अचानक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नया बड़ा मौका बनकर सामने आया। भारत का सॉफ्टवेयर पावर से हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का ये सफर बिग इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज के सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक गुजरात के धोलेरा में बन रहा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है। ये प्रोजेक्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन मिलकर बना रहे हैं। इस प्लांट में करीब 11 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ चिप प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भी गुजरात के सानंद में एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। यहाँ मेमोरी चिप्स की पैकेजिंग और टेस्टिंग की जाती है, जो बाद में दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों तक पहुंचती हैं। इंडस्ट्री के प्रोजेक्शंस बताते हैं कि जब ये सारे प्रोजेक्ट पूरी क्षमता से चलने लगेंगे, तब भारत हर दिन 75 से 80 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैप पर अपनी मजबूत जगह बना लेगा। लेकिन सिर्फ फैक्ट्री बनाना ही काफी नहीं है। आज के समय में चिप बनाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर निर्भर करता है, जिसमें कई तरह के रॉ मटेरियल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल होते हैं। इनमें से एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर ओवरलुक्ड होने वाला कंपोनेंट है नियॉन गैस। ये गैस उन लेजर सिस्टम में इस्तेमाल होती है जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीनों में काम आते हैं। यही मशीनें सिलिकॉन वेफर पर बेहद छोटे सर्किट बनाती हैं। हाल के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान नियॉन गैस की सप्लाई में रुकावट आई थी, जिससे ये साफ हो गया कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कितनी नाजुक सप्लाई चेन पर निर्भर करती है। इसी वजह से भारत की सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी सिर्फ फैक्ट्री बनाने तक सीमित नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है। इसमें फैब्रिकेशन प्लांट, पैकेजिंग और टेस्टिंग सेंटर, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई और चिप डिजाइन लैब्स सब शामिल हैं। यानी गोल सिर्फ चिप बनाना नहीं है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करना है। सेमीकंडक्टर की ये रेस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, इसके पीछे बड़ी जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल सोच भी है। आज के समय में टेक्नोलॉजी ही असली ताकत बन चुकी है। जो देश एडवांस चिप बना सकते हैं, वही एआई, डिफेंस सिस्टम, टेलीकॉम नेटवर्क और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी चीजों की असली नींव को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से दुनिया भर की गवर्नमेंट्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारी सब्सिडी और सपोर्ट दे रही हैं। भारत भी इस रेस में उतर चुका है। सरकार ने कंपनियों के लिए बड़े फाइनेंशियल इंसेंटिव, टैक्स बेनिफिट
और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की पॉलिसीज शुरू की हैं। दुनिया की कई चिप कंपनियां और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अब भारत के उभरते सेमीकंडक्टर जोन में पार्टनरशिप और सप्लाई नेटवर्क बनाने की पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं। अगर भारत की यह स्ट्रेटेजी सफल होती है तो इंडिया का रोल ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में पूरी तरह बदल सकता है। कई दशकों तक भारत वो देश था जहां दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर कोडिंग की जाती थी। अब भारत उस हार्डवेयर को बनाने की तैयारी कर रहा है जिस पर पूरी डिजिटल दुनिया चलती है। जो सिलिकॉन मैप पहले ईस्ट एशिया के आसपास घूमता था, वो अब धीरे धीरे फैल रहा है। और इसी शिफ्ट के बीच भारत एक नए ताकतवर सेमीकंडक्टर पावर सेंटर के रूप में उभर सकता है।